चलिए आज जो हम लोग पढ़ने वाले ना रेक्टिफायर। रेक्टिफायर ठीक है। घर में जो यूज होता है ना, जो आपका करंट आता है वो आता है एसी, और आपको अगर मोबाइल चार्ज करना है तो आपको चाहिए डीसी। तो यानी एसी को डीसी कन्वर्ट कर कोई एसी डिवाइस कर रही हो, उसी को बोलते हैं रेक्टिफायर। यानी एक ऐसा प्रोसेस जहां से आप एसी को डीसी में कन्वर्ट करते हैं, इसको क्या बोलते हैं? रेक्टिफिकेशन। रेक्टिफिकेशन, हाँ, उसके अंदर क्या बोलते हैं इसको? रेक्टिफिकेशन। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एसी करंट और एसी वोल्टेज, क्या एसी करंट को या एसी वोल्टेज को कन्वर्ट करते हैं किसमें? डीसी करंट या डीसी वोल्टेज में। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? रेक्टिफिकेशन। और इसको क्या बोलते हैं? किसके जरिए ये होता है? ये डायोड के ही जरिया होता है, विद द हेल्प ऑफ डायोड। रेक्टिफायर का काम कौन करता है? डायोड। रेक्टिफायर का काम कौन करता है? डायोड। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? रेक्टिफिकेशन। चाहे एसी करंट हो या वोल्टेज, किसमें कन्वर्ट कर दे? डीसी करंट या वोल्टेज। इस प्रोसेस को ही बोलते हैं रेक्टिफिकेशन। रेक्टिफिकेशन। क्लियर है ये बात? क्लियर है? देखिए दो तरह के हम रेक्टिफायर पढ़ेंगे। एक होता है हाफ वेव रेक्टिफायर, दूसरा होता है फुल वेव रेक्टिफायर। ये होता है ब्रिज। तो हम पहले वन बाय वन देखते हैं। पहला है हाफ वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर क्या है? हाफ वेव रेक्टिफायर। कई तरीके से इसका सर्किट बना हुआ होता है। सिंपल सर्किट अगर देखेंगे आप, ये आपका इनपुट है, ये आपका डायोड है, और ये आपका लोड है। एक तो ये सिंबल है इसका, और ये जो होगा कौन सी होगी? एसी है ना। और दूसरा जो रहता है बुक में बना हुआ, ये भी रहता है कि जैसे ये भी कुछ भी मिल सकता है आपको। ये आपका क्या है? म्यूचुअल इंडक्शन, मतलब ट्रांसफॉर्मर है ना। तो ये और ये दोनों डायग्राम सेम है। ये D1 है, ठीक है। ये क्या है? डायोड है। यहाँ पे आपने इनपुट दिया, एसी का इनपुट मतलब साइनसोडियल, V = V0 sin ओमेगा t, V = V0 sin ओमेगा t। अगर वोल्टेज का देखेंगे, और करंट = I0 sin ओमेगा t, I0 sin ओमेगा t। तो फंक्शन कैसा है? साइनसोडियल है, यानी ऐसा ग्राफ है। ये ग्राफ है। आप इनपुट ये दे रहे हैं। देखिए एसी में क्या होता है कि जैसे ये अभी पॉजिटिव है या नेगेटिव है, किसी इंस्टेंट टाइम t पे, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। जब ये पॉजिटिव है तो ये क्या हो जाएगा? कैसा बाइसिंग हो जाएगा इसका? जब ये पॉजिटिव, ये P है, ये N है, तो P पॉजिटिव से कनेक्ट हो गया, तो ये कैसा होगा? फॉरवर्ड बाइसिंग। कैसा हो गया? फॉरवर्ड बाइसिंग। तो फॉरवर्ड बाइसिंग में ये क्या होगा? इसको करंट को यहाँ से पास करेगा, करंट को पास करेगा। यानी ये पॉजिटिव, और जब ये नेगेटिव होगा, जब ये नेगेटिव, तो ये कनेक्शन कैसा हो जाएगा? जैसे मान लेते हैं कि ये सही देख लीजिए, पोलैरिटी इसकी चेंज होगी। हर एक टाइम पे क्या होगी? पोलैरिटी चेंज होगी। अभी अगर ये पॉजिटिव है, अभी नेगेटिव है, फिर कुछ देर में ये नेगेटिव, फिर पॉजिटिव। तो जब ये नेगेटिव होगा तो ये कौन सी बाइसिंग हो जाएगी इसकी? रिवर्स बाइस हो जाएगी। जब ये रिवर्स बाइस होगा
तो क्या हो जाएगा, ये करंट को ब्लॉक कर देगा, करंट क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा। यानी कहाँ पे देखिए ये रिवर्स बायस की तरह काम करेगा, जहाँ पे नेगेटिव है, जहाँ पे इस साइन का फंक्शन जहाँ पे नेगेटिव है वहाँ पे ये क्या करेगा, करंट को ब्लॉक करेगा। तो आपको जो ये RL है, जो लोड है, इसके अक्रॉस जो आउटपुट मिलने वाला है या उसके अक्रॉस, तो क्या होगा, इसका आउटपुट देखिए कैसे होगा। ये यहां तक जो नेगेटिव वाला पोर्शन है, यहां से करंट गायब रहेगा, करंट या वोल्टेज जो भी आप रेक्टिफाई करना चाह रहे हो, वोल्टेज को या करंट को। मान लेते हैं आप V वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाना है, आपको AC वोल्टेज को DC करना है, ठीक है। तो ये नेगेटिव वाला पोर्शन को क्या करेगा, ब्लॉक कर देगा, यानी इतने टाइम में ये करंट आपको या वोल्टेज मिलेगा ही नहीं। फिर जहां पे पॉजिटिव है फिर वहां से मिलेगा, इस तरह से क्या कर दिया इसको, यानी इसको AC को DC में कन्वर्ट कर दिया, AC को DC में। अब DC में कैसे, ये V वर्सेस टाइम का ग्राफ है, देख रहे हैं आपने। AC में मैंने बताया था, AC में कि वोल्टेज जो है या करंट जो है वो क्या होता है, टाइम के साथ उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होती है, उसकी मैग्नीट्यूड चेंज हो सकती है, इसके लिए डायरेक्ट करंट के लिए। और AC करंट में क्या होता है, टाइम के साथ इसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों चेंज हो रही है, ठीक है। पर इसमें क्या है, दोनों नेगेटिव वाला पोर्शन है नहीं, सिर्फ क्या है, पॉजिटिव है, सिर्फ क्या है, पॉजिटिव है। यानी इसके डायरेक्शन को क्या कर दिया, इसने डायरेक्शन को फिक्स कर दिया, सिर्फ पॉजिटिव कर दिया। तो यानी किस में कन्वर्ट कर दिया, ये आपका DC में कन्वर्ट, ठीक है। उसका जो वोल्टेज है कैसा है, वेरी कर रहा है, यानी जो मैग्नीट्यूड है इसका वोल्टेज का वो अभी भी वेरी कर रहा है, पर इसकी जो डायरेक्शन फिक्स कर दी। और DC करंट यही होता है, मैंने बताया था दूसरा फिर कि DC वाला जो होता है, जो DC करंट या वोल्टेज होगा उसकी मैग्नीट्यूड वेरी कर सकती है, पर डायरेक्शन फिक्स होनी चाहिए। तो डायरेक्शन फिक्स कर दिया इसका, आई बात समझ में, क्लियर है। ये आपका हाफ वेव रेक्टिफायर है, यानी देखिए कैसे होगा इसका, अगर पूरा देखेंगे, ये साइन है, इसलिए ये इनपुट है, ये क्या आपका इनपुट है। आउटपुट क्या होगा इसका, इसी ग्राफ का जहां पे ये पॉजिटिव, जहां पे पॉजिटिव वहां पे आपको वोल्टेज मिलेगा, और जहां पे आपको ठीक है, ये इसका आउटपुट है, ये इसका आउटपुट है। आई बात समझ में, नहीं बना लीजिए, ये हाफ वेव रेक्टिफायर। पर देखिए यहाँ पे जो है ना, वोल्टेज का लॉस हो रहा है, 50% ही हो रहा है कन्वर्ट, 50% आपका क्या हो रहा है, ब्लॉक हो रहा है, यानी लॉस हो रहा है। तो ये जो है इतना हेल्पफुल नहीं है, इतना यूजफुल नहीं है। तो हम क्या करेंगे, जो पोर्शन हमारा लॉस हो रहा है उसको और मॉडिफाई या फिर यूजफुल करने की कोशिश करेंगे। नहीं मिल रहा है, देख रहे हैं 100% दे रहा है, कितना रहा है, 50%, आधा ही तो मिल रहा है। जहां पे पॉजिटिव है वहीं पे मिल रहा है, और जो नेगेटिव वाला है वो क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है, नेगेटिव वाला पोर्शन पे जीरो हो रहा है, ठीक है। हाँ रेक्टिफायर, ठीक है। अब फुल वेव क्या है, अब वहाँ एक डायोड की वजह से क्या हो रहा था, 50% हो रहा था कन्वर्ट, है ना। तो हम क्या करेंगे, 50% के लिए और क्या करेंगे, और डायोड बढ़ा देंगे। एक डायोड की वजह से 50% कन्वर्ट हो रहा था, एक डायोड और बढ़ा देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 100% हो जाएगा, पर 100% नहीं होगा, कुछ यहाँ पे और भी देखते हैं अभी क्या होता है इसमें। डायग्राम बिल्कुल उसी तरह से, आपका इनपुट, आपका म्यूचुअल इंडक्शन, ये V1, ये आपका कोई डिवाइस है, कहते हैं आउटपुट, ठीक है, ये आउटपुट, ठीक है, ठीक है। अब देखिए क्या है, यहाँ पे
ये AC प्लस माइनस। दिक्कत क्या होती है कि जब पोलैरिटी चेंज हो रहा था, जैसे इनपुट क्या आपका ये वही है, इनपुट ये तो है प्लस माइनस माइनस प्लस ये। तो जब पोलैरिटी प्लस है तो ये आपका वही क्या, ये जो है डायोड D1 जो है, डायोड D1 किसमें हो गया, फॉरवर्ड बायस में। तो यानी क्या करेगा, ये पॉजिटिव वाले को कन्वर्ट करेगा, पॉजिटिव वाले को कन्वर्ट करेगा, है ना। यानी यहाँ से करंट या जो भी है V इक्वल्स टू V0 sin ओमेगा t जो भी वोल्टेज है, या फिर I इक्वल्स टू I0 sin ओमेगा t। तो वोल्टेज को क्या कर दिया इसने, पॉजिटिव वाले को फ्लो होने दिया, ठीक है, पास होने दिया। जब इसकी पोलैरिटी चेंज हुआ, नेगेटिव हो गई है और पॉजिटिव हो गई है, तो क्या हुआ, ये D1 जो है, अब D1 पहले क्या था, D2 रिवर्स बायस में था, किसमें था, रिवर्स बायस में। लेकिन ये अगर पॉजिटिव में था, ये नेगेटिव, तो ये नेगेटिव मतलब क्या होगा, ये P, ये PN, तो P वाला टर्मिनल किससे जुड़ा हुआ है, नेगेटिव से। तो इसके लिए तो ये कौन सा होगा, रिवर्स बायस। जब ये फॉरवर्ड बायस में, तो ये रिवर्स बायस में। तो D2 से कोई करंट या कोई वोल्टेज क्या होगा, पास नहीं होगा, ठीक है, ये ब्लॉक कर देगा। ये पॉजिटिव को फ्लो होने दिया, ये नेगेटिव को ब्लॉक कर दिया। फिर क्या हुआ कि जब पोलैरिटी चेंज हुआ, ये नेगेटिव हुआ, ये पॉजिटिव हुआ, अब ये D1 जो है किसमें आ जाएगा, रिवर्स बायस में। D1 किसमें आ जाएगा, रिवर्स बायस में, और D2 किसमें आ जाएगा, फॉरवर्ड बायस में। किसके लिए, नेगेटिव पोर्शन के लिए, और ये पॉजिटिव वाला पार्ट है, पॉजिटिव पार्ट के लिए। आएगा समझ में। तो क्या हुआ, जो आउटपुट आपको मिला, ये आउटपुट कैसा मिला, देखिए जो पॉजिटिव था वो तो ऐसा ही है, अब नेगेटिव वाले को भी क्या कर दिया इसने, पॉजिटिव कर दिया, नेगेटिव वाले को भी पॉजिटिव कर दिया। जहां पे नेगेटिव था वहां पे पॉजिटिव कर दिया, जो पॉजिटिव था ऑलरेडी वो D1 तो कर ही रहा था हाफ वेव रेक्टिफायर में। जो नेगेटिव वाला पोर्शन हो रहा था, क्या जो लॉस हो रहा था, उसको भी इसने रेक्टिफाई कर दिया। क्या कर दिया इसने, रेक्टिफाई कर दिया। ये I वर्सेस और B वर्सेस टाइम। अब भी देखिए, ये भी 100% आपको क्या नहीं मिला, DC नहीं मिला है, बोलिए। देखिए ये क्या है, पॉजिटिव पहले और ये नेगेटिव। तो D1 किस में आ गया, पहले पॉजिटिव के लिए लीजिए, तो पॉजिटिव के लिए क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस में हो जाएगा, और ये D2 क्या हो जाएगा, रिवर्स बायस। रिवर्स बायस में डायोड काम नहीं करता, यानी करंट क्या होता है उस पे जीरो होती है, यानी वोल्टेज यहाँ पे कोई भी करंट यहाँ पे पास ही नहीं होगी, करंट यहाँ पे जीरो। तो यहाँ पे करंट कितना मिल गया आपको, जो भी करंट आपका पॉजिटिव में था जितना था उतना मिल गया आपको, यहाँ से क्रॉस कर यानी पास होने दिया। फिर पोलैरिटी जब इसका चेंज हुआ, क्योंकि ये AC है, हर एक टाइम पे क्या होगी, ये पोलैरिटी चेंज होगी। तो ये पॉजिटिव से अब ये क्या होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव। जब ये नेगेटिव आया तो ये क्या हो जाएगा, रिवर्स बायस। ये क्या कर दिया, यहाँ पे करंट हो गया जीरो, और यहाँ पे हो गया, यहाँ पे फॉरवर्ड बायस हो गया, तो ये क्रॉस करने दिया। पॉजिटिव वाले के लिए एक्टिव हो गया, नेगेटिव वाले के लिए, तो फिर पॉजिटिव होगा इधर से, पॉजिटिव नेगेटिव हर एक टाइम पे आपको क्लियर है। हाँ, जल्दी चेंज हो तो उसी तरह से देखिए, पोलैरिटी जितनी चेंज हो, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव उसी तरह से देखिए। यहाँ पे जीरो होगी, फिर जीरो जीरो जीरो, करंट जीरो हो गई, तो वोल्टेज जीरो। लेकिन क्या है, यहाँ पे जो है आपको डायरेक्शन तो फिक्स होगी इसकी, क्या होगी इसकी, डायरेक्शन फिक्स होगी। डायरेक्शन फिक्स का मतलब क्या हो गया, DC। क्या होगा, डायरेक्शन फिक्स होने का मतलब क्या है, DC। पर जो है हमने AC में कैरेक्टरिस्टिक ये देखा था कि जो इसका मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन है दोनों चेंज होगा, और DC में क्या है, मैग्नीट्यूड हो सकता है कि चेंज होकर डायरेक्शन फिक्स होनी चाहिए, डायरेक्शन फिक्स होनी चाहिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है। जो मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है
यहाँ पे कुछ एसी के कुछ कंपोनेंट्स हैं अभी भी, एसी के कुछ कंपोनेंट्स अभी भी है ना, फ्लक्चुएट तो कर रहा है ना, यहाँ पे करंट जीरो हो रही है, यहाँ पे करंट जीरो हो रही है, यहाँ पे करंट जीरो हो रही है, फ्लक्चुएट कर रहा है। हमें क्या चाहिए और इसे रेक्टिफाई करनी है, तो हम लगा लेंगे कैपेसिटर, क्योंकि कैपेसिटर का काम ये होता है कि एसी को पास करता है और डीसी को ब्लॉक करता है, एसी कंपोनेंट को पास करता है और डीसी को ब्लॉक करता है। तो इसके अक्रॉस हम लगा लेंगे पैरेलल में एक कैपेसिटर जो फिल्टर का काम करता है, जो यहाँ पे जो चीज एसी का कंपोनेंट है उसको ये क्या करेगा, फिल्टर करेगा, उसको डीसी में और कन्वर्ट करेगा। तो ग्राफ पहले बना लीजिए इसको, फिर मैं बताता हूँ कैसे करना है। देखिए इसकी मैग्नीट्यूड जो है फिक्स है, मैग्नीट्यूड है फिक्स या आई नॉट, जो भी आई नॉट फिक्स हो। सर हमने इसमें दो डायोड लगा के करंट को बचा लिया, जैसे हमने पहले एक लगा। डायरेक्शन फिक्स है ना, इसकी डायरेक्शन फिक्स हो गई, पर मैग्नीट्यूड भी तो देखिए फिक्स है, एक मैक्सिमम मैग्नीट्यूड, इसी मैग्नीट्यूड ये क्या हुआ, ये मैक्सिमम मैग्नीट्यूड है ना, इससे क्या रहा, वेरी तो हो रही है, वेरी तो हो रही है। बट सर एसी की प्रॉब्लम क्या करें, एसी के कुछ कंपोनेंट्स अभी भी है उसमें, क्योंकि क्या हो रहा है इसमें, मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, उस टाइम क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। हमें इसको हम जानते हैं कि डीसी का जो हमने जनरली जो ग्राफ देखे हैं कि आई वर्सेस वी का या वी वर्सेस टी का जो ग्राफ है वो ऐसे देखे हमने, तो इसकी वोल्टेज या करंट का टाइम कांस्टेंट होगी, पर यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे जीरो भी हो रहा है, मैक्सिमम जा रहा है, फिर जीरो हो रहा है, मैक्सिमम जा रहा है, फिर जीरो हो रहा है। तो यानी एसी के कुछ कंपोनेंट्स है इसमें। ये ऑनलाइन क्लासेस ठीक है, ये इनपुट और ये आपका आउटपुट। अब ये जो फ्लक्चुएशन कर रहा है करंट, यहाँ पे जो जीरो हो रही है, हमें क्या करना है इसको डीसी में, यानी जो एसी का कंपोनेंट है उसको क्या करना है और फिल्टर करना है। तो हम जो है ये तो आपका रेक्टिफायर वाला पोर्शन है, ये क्या है, रेक्टिफायर, ये आपका रेक्टिफायर। हम क्या करेंगे, इसके अक्रॉस एक लगाएंगे एसी और इसके अक्रॉस लगाएंगे एक रेजिस्टेंस, और यहाँ पे जो भी है, अगर मोबाइल लगना है तो मोबाइल चार्ज में लगाइए, आराम से चार्ज होगा। चार्ज होगा लेकिन फिर भी फ्लक्चुएट तो कर रहा है। अभी कर रहा है ना, देखिए कैसे ये अभी सही हो जाएगा ये। अभी एसी में आप मोबाइल चार्ज कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते, जितना परसेंट चार्ज होगा उतना परसेंट ये डिस्चार्ज हो जाएगा, प्लस माइनस। यहाँ पे क्या हो रहा है कि पॉजिटिव तो हो गया, पर यहाँ पे करंट एक टाइम पे जीरो हो रहा है, करंट एक टाइम पे जीरो हो रहा है। तो क्या हुआ कि हम जानते हैं कि जब ये तो आपका रेक्टिफायर है, ये फुल वेव रेक्टिफायर, यहाँ से आपको क्या मिला, ये इसने कन्वर्ट तो कर दिया, इसने सारे को फिक्स डायरेक्शन कर दी, डायरेक्शन इसकी क्या हो गई, फिक्स डायरेक्शन जो है फिक्स हो गई। मतलब इसमें जो है डीसी के कैरेक्टरिस्टिक आने लगे, डीसी के प्रॉपर्टीज आने लगी, इस पे डायरेक्शन फिक्स हो गई। तो क्या हुआ, हम ये जानते हैं जो एसी का कंपोनेंट है इसके अंदर, जो एसी का कंपोनेंट है और जो कैपेसिटर है यहाँ पे, ये कैपेसिटर किसका काम करता है, फिल्टर का काम करता है। अब किसका फिल्टर करेगा, डीसी को करेगा ये ब्लॉक, और एसी को करेगा क्या, इसको फ्लो करने देगा। जो एसी का कंपोनेंट है उसको इसके अबाउट फ्लो होने देगा, और डीसी को कर देगा फ्लो, डीसी को कर इधर भेज देगा इधर। वो आपको क्या करते हैं, मोबाइल वगैरह रखे हैं वो क्या कर देगा इसको, अब डीसी कंपोनेंट मिल गया, इसमें फ्लक्चुएशन नहीं होगा। आपको फ्लक्चुएशन, इतनी फ्लक्चुएशन थोड़ी सी रहती है, फ्लक्चुएशन तब भी ऐसी रहती है, दिखाता हूँ कैसे, इसकी फ्लक्चुएशन थोड़ी सी ऐसे इस तरह से रहती है। इसको फिर रिपल फैक्टर वगैरह निकालते हैं, वो आपके सिलेबस में नहीं है। ये हल्की सी आप फ्लक्चुएट कर रहा है ना, देखिए पहले कितना कर रहा था, करंट जीरो हो रहा था,
अब करंट जीरो नहीं, थोड़ी सी फ्लक्चुएशन अभी भी है ना? तो इतना परसेंट मतलब ये है कि 99% तक ये कन्वर्ट कर लेता है। है बात समझ में या नहीं? क्लियर है? ये होता है एक कैपेसिटर का फिल्टर। आपके सिलेबस में नहीं है वैसे सिलेबस में फिर भी उतार तो दीजिए। इससे ज्यादा फिल्टर नहीं हो सकता? हाँ, इससे ज्यादा filter- डीसी नहीं हो सकता इसका। सर कितना वोल्टेज तक आता है? 12 वोल्टेज या 5.6 वोल्टेज? किसमें? डीसी में? नहीं, आप जिस जैसे आप ये 220 है, ये 220 वोल्ट है, तो उसी हिसाब से आपको कितना मिलेगा? जैसे आपका अगर वोल्टेज है, जैसे मान लेते हैं कि ये वोल्टेज है, तो ये क्वेश्चन करा दे इसका भी आपको, अभी क्वेश्चन करा दो।